पाएंगे आपकी फिटनेस जर्नी के अंदर, आपकी नॉलेज के अंदर। तो हम लोग साइलेंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक शानदार म्यूजिक प्ले हम करेंगे। आप आराम से एक जगह बैठेंगे, अपने इष्ट भगवान को आप यहाँ पे याद कर सकते हैं, आइज क्लोज कर सकते हैं। तो जस्ट स्टार्ट करने वाले। यस। अभी अपने हाथों को रब करेंगे और इस गर्माहट को महसूस करेंगे अपने हाथों में। गर्माहट को अपने आईज और फेस पर रखेंगे और फेस पर भी इस एनर्जी को महसूस करना है, और अपने इस हाथों को अपने गर्दन की तरफ लेके आएंगे। अगेन रब करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, अपने हाथों की तरफ देखेंगे और अपने इस भगवान को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक नया दिन आपको दिया है, एक नया सवेरा दिया है आज के दिन को बढ़िया बनाने के लिए, एक अच्छा बनाने के लिए। तो अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं इधर से एक अनम्यूट रिक्वेस्ट आप सभी को भेज रहा हूं। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक दूसरे को बधाई दे सकते हो, गुड मॉर्निंग मैसेज दे सकते हो। राधे गुड राधे। मॉर्निंग, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, गुड एवरीवन। मॉर्निंग सर, सर गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग, सर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और सभी के लिए अगेन गुड मॉर्निंग। बढ़ते हैं हमारे सेशन में आगे, और बात हम लोग करने वाले हैं आज के हमारे अफर्मेशन के बारे में। साइलेंस प्रैक्टिस हम सभी लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया है,
और अब बात हम लोग करेंगे हमारे अफर्मेशन के लिए। तो अफर्मेशन एक मोटिवेशन थॉट होता है, मोटिवेशन कोट होता है। आप जब भी इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो एक अलग ही एनर्जी आप महसूस करेंगे, जो भी आपके लैपटॉप, मोबाइल और स्क्रीन पर आपको भी दिखाई देने वाला है आज का हमारा अफर्मेशन। और इसको मैं समझना होगा कि स्लो प्रोसेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस, स्टे पॉजिटिव एंड डू नॉट गिव अप। कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, उसमें यदि हो सकता है कि स्लो प्रोसेस हो, प्रोग्रेस आपकी धीरे हो रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं। चैलेंज वहां पर आ रहा है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। और कोई भी जर्नी के अंदर आप यदि पॉजिटिव हैं, सकारात्मक आप सोच रखते हैं, और डू नॉट गिव अप का एटीट्यूड आपके अंदर है, तो आप जो भी लक्ष्य आप चाहते हो उसको 100% अचीव करने वाले हो। तो ये आपका आज का अफर्मेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सोशल मीडिया पर भी इसको आप लगा सकते हैं। तो ये आज हमारा पॉजिटिव अफर्मेशन है। बढ़ेंगे शानदार अफर्मेशन सुनने, समझने और देखने के बाद में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज है 26 सितंबर, 26 सितंबर है। और आज का दिन यदि आपके लिए स्पेशल है, आपका कोई नियर एंड डियर जो है, जिनका कोई स्पेशल ओकेजन है, जन्मदिन है, क्या और भी कोई ओकेजन है, तो आप नीचे रिएक्शन में जाके रेज हैंड कर सकते हैं, जिससे हम सब मिलकर उस ओकेजन को सेलिब्रेट कर पाए। तो आप नीचे रिएक्शन में जाके रेज हैंड कर सकते हैं यदि आज आपका कुछ स्पेशल ओकेजन है। तो हमारे बीच में है 2 फैमिली मेंबर्स ने अपना रेज हैंड किया है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, हमारे बीच में हैं संजू दीक्षित जी। मैम मुझे दिख रहे हैं। मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे आप? अनम्यूट पे क्लिक कर लीजिएगा संजू मैम। जी मैम, गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग सर। जी मैम, क्या स्पेशल ओकेजन है आज? सर आज मेरी छोटी बेटी का बर्थडे है। क्या बात है, आपकी बिटिया रानी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। हमारी साइड से वो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मैम आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हमारे बीच में है नीला चौधरी जी। मैम मुझे दिख रहे हैं। मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे? जी मैम, आपका क्या स्पेशल डे है मैम आज? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड आज मॉर्निंग। मेरे बड़े बेटे का बर्थडे है। क्या बात है, आपके बेटे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। अभी हम लोग सभी फैमिली मेंबर इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक और थैंक यू फैमिली सर। मेंबर हैं जिन्होंने अपना रेजेंट किया है, और वो हैं ओमबीर सिंह जी। मुझे दिख रहे हैं। ओमबीर सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे? आपका क्या स्पेशल ओकेजन है सर आज? सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं मथुरा से उम्मीर चौधरी। जी सर। सर मेरे को इस बात की खुशी है कि मैंने मथुरा वेकेशन आज क्वालिफाई किया है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई सर आपको। आपने कोई स्पेशल, आपके सीनियर्स द्वारा एक वैकेशन चल रहा था, उसको आपने क्वालिफाई किया। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई सर आपको। तो मैं इधर से अनम्यूट रिक्वेस्ट आप सभी फैमिली मेंबर्स के लिए भेज रहा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे और बधाई दे सकते हो जन्मदिन की लोगों यहाँ को। पर रखा बहुत तो बहुत उधर बधाई रखा। मैडम। दोबारा Happy कौन सा birthday देखिए to बर्थडे you. बधाई, दिन की स्वस्थ हार्दिक रहो, मस्त शुभकामनाएं। रहो, ऐसे ही रहो। बधाई हो सर। बधाई हो। Congratulations, Happy congratulations, congratulations, congratulations. Yes, 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 yes. This continue. 500 आदमी जुड़ गए इसमें। तो अगेन बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए, क्योंकि हम लोग एक कम्युनिटी है, एक परिवार है, जहाँ पर हम छोटी मोटी बधाइयों को, ओकेजन्स को हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। बढ़ेंगे आज के सेशन में आगे, और बात हम लोग करने वाले हैं। तो आप, आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग होने वाला है, और मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने पेन और डायरी साथ में रखेंगे। आज के सेशन से हम लोग वो सीखने वाले हैं, जो कि एक बेसिकली इसकी नॉलेज हम सबको होना चाहिए। आप सभी के लिए एक फ्लायर आपको यहाँ से मिला हुआ, क्लब के माध्यम से, आपके कोचेस के माध्यम से। उसमें लिख रहा होगा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, क्यों इसकी जरूरत है, इसका कम ज्यादा होना हमारी सेहत के लिए, हमारी फिटनेस जर्नी में क्यों बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। और आप सभी अपना वीडियो ऑन रख लें और नोट्स जरूर बनाएं। हम जो भी दिन भर में कुछ खाते हैं, जो भी हम लोग कुछ खाते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर उसकी क्या रेट है। मेटाबॉलिज्म का बेसिक जो मतलब है, आज हम उसको जानने वाले हैं कि हम जो फूड जो हमारी एनर्जी में कन्वर्ट होता है, उसकी रेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे।
और अभी हमारे कुछ न्यू फैमिली मेंबर ने भी यदि क्लब की जस्ट ही कोई मेंबरशिप ली है तो हम उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। तो अभी हमारे बीच में कुछ ऐसे न्यू मेंबर अभी अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक के लिए। तो नीचे चैट बॉक्स ओपन है। आज हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच हैं, आप उनको आपका वेलकम कर सकते हो, उनके लिए चैट बॉक्स में आप मैसेज टाइप कर सकते हो। तो मैं इनवाइट करने वाला हूं हमारे सबके सीनियर वेलनेस कोच महेंद्र सिंह चौहान सर का। स्वागत है सर आपका। हम लोग एक्साइटेड आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने के लिए। थैंक यू ओके। थैंक यू थैंक यू कुलदीप जी सर, थैंक यू सो मच। आप बहुत जबरदस्त होस्टिंग कर रहे हैं, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं महेंद्र सिंह जयपुर से कनेक्टेड हूँ आपके साथ में, और आप सभी सुपर एक्साइटेड लोगों के साथ में, है ना, क्योंकि आप सभी लोग एनर्जेटिक हैं, आप सभी लोग जो है एक्सरसाइज करके रेडी हैं, आप सभी लोग सीखने के लिए रेडी हैं, और जिसने जितनी जल्दी सीखने की शुरुआत कर दी वो उतना ही जो है आगे प्रोग्रेस करने वाला व्यक्ति है, वो आगे की सोचने वाला व्यक्ति है। तो हम सभी, आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, हम सभी के से रिलेटेड है। और ये जो वजन घटाने बढ़ाने की जो जर्नी है उसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस का आंसर आज मिलने वाला है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस होते हैं कि सर उसका तो 3 महीने में 6 किलो 10 किलो वजन कम हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? सर ये जो है इनका तो इतना फास्ट रिजल्ट आ रहा है, हमारा स्लो क्यों आ रहा है? सर मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरा रिजल्ट क्यों रुका हुआ है? तो काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं कोचेस के सामने, जो हमारे जो गेस्ट मेंबर्स जो हैं उनसे करते हैं। तो इन सभी के मैं कोशिश करूंगा ये जवाब देने की, क्योंकि ये जवाब ऐसे हैं कि इस समझने से थोड़ा सा टेक्निकली हमको थोड़ा सा इसमें जाना पड़ता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जिनके कारण जो है मेरा रिजल्ट स्लो आ रहा है, या रुक गया है, या धीरे धीरे आ रहा है। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हमको सीखने को मिलने वाली है। क्या सभी लोग रेडी हैं? रेडी रहेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। आप वेव्स करते रहेंगे तो मेरे को इजी रहेगा यहाँ से बताने करने में। तो मैं मेरी पीपीटी शेयर कर देता हूँ आपको, और मेरी को होस्ट मेरी हेल्प करेंगे कि जैसे ही पीपीटी फुल ऑन स्क्रीन रहेगी। फुल स्क्रीन पे है कुलदीप जी सर? अभी नहीं है सर, आप फुल करिए सर। हाँ, हो गया सर। ओके सर, आवाज मेरी क्लियर है सर? बिल्कुल सर। थैंक यू सो मच सर। आप सभी का वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में स्वागत है, और आज हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के ऊपर। और ये सारी की सारी पीपीटी आपको इसके आगे हिंदी में मिलने वाली है ना? तो थैंक यू सो मच। ये सारी चीजों के आप स्क्रीनशॉट जरूर से जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी हिंदी में और नोट्स टाइप में मैंने बनाई है आप लोगों के लिए, कि आप कभी भी इसको उठा के देखेंगे तो आप जो है इसके बारे में इजीली जान पाएंगे। मैंने बहुत इसको कोशिश करी है हिंदी से पूरा ट्रांसलेट करके बनाने की। तो सबसे पहले देखिए कि ये मेटाबॉलिज्म है क्या, ये हमको क्या चीज है हमारे बॉडी के अंदर, तो हमारे अंदर जो चल रही है ये किस तरीके से। तो सीधे सीधे मतलब के तौर पे हम समझे इसको, तो मेटाबॉलिज्म एक तरह की, इसको हिंदी में बोलते हैं चयापचय, है ना? और ये आंतरिक ऊर्जा प्रणाली है जो हमारी ऊर्जा को कन्वर्ट करने का काम कर रही है। किस चीज का काम कर रही है? कन्वर्जन का काम कर रही है। चाहे हम जो भोजन ले रहे हैं उसको कन्वर्ट करना है, चाहे हम भोजन नहीं ले रहे हैं तो भी ऊर्जा को यूज करना है, तो उस समय जो है हमको ये सारी की सारी ऊर्जा प्रणाली है ना? तो हम, आप सोचते होंगे कि हम भोजन कर लिया जब तो हम 4-6 घंटे रह जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा फास्ट है मान लीजिए, या लंबे समय तक हमको भूखा रहना पड़ गया। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो हमारे के जिंदा रखती हैं, हमारी सारी धड़कनें चलती रहती है, हमारी सांस चलती रहती है, लंग्स काम करते रहते हैं। तो ये इंजन पार्ट जो है हमारा बेसिकली काम करता रहता है। और इंजन का से चलता है, एनर्जी से चलता है ना? और एनर्जी का से मिलती है, फूड से मिलती है बेसिकली, है ना? हमको डॉक्टर बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन ये ऊर्जा प्रणाली किस तरीके से काम करती है इस चीज को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप सभी जो है एक हेल्दी कम्युनिटी में है, और अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए आए हैं, अपने रिजल्ट्स बनाने के लिए आए हैं। तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे, बहुत से गेस्ट हैं जिनके ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं कि उनका वजन रुका है, उनका वजन जो है बहुत स्लो आया है, वजन बहुत स्लो कम हुआ है ना? तो हमारे कोचेस से क्वेश्चन करते हैं कि देखिए आप, मैंने सेशन में देखा था उसका तो 5 महीने में जो है 15 किलो वजन कम हो गया, 16 किलो वजन, मेरा तो 3 महीने में 5 किलो ही वजन कम हुआ है, 6 किलो ही वजन कम हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे जो है क्वेश्चंस रहते हैं, है ना? तो उसका जो सबसे मेन रीजन है, सबसे जो मेन रीजन है, सबसे बड़ा रीजन है कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है, आपकी जो चयापचय है, आपकी जो ऊर्जा प्रणाली है आपके शरीर की, वो भिन्न भिन्न है। जितने भी लोग हैं उनकी सबकी जो ऊर्जा प्रणाली है वो भिन्न है। ये एक रासायनिक क्रियाओं का एक जटिल नेटवर्क है। मतलब ये ऐसी नेटवर्किंग है अपने अंदर की जिसको समझना थोड़ा सा
टिपिकल है, एक डॉक्टर की भाषा में तो वो समझ सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे हमको सिर्फ इतना सा समझना है कि ये एक ऊर्जा प्रणाली है और ऊर्जा को जो है कन्वर्जन 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 पे चलती है ना। जब हमको जरूरत होती है हमारे खाने से हमें मिलती है, फिर खाने के स्टोर होती है, स्टोर होके फिर हमको जो जरूरत पड़ती है तो वापस लेती है। तो ऐसी ये प्रक्रिया चलती है, तो वो किस तरीके से काम करती है ना। तो मेटाबॉलिज्म जो है हमारा या चयापचय जो हमारी जो ऊर्जा प्रणाली है, उसके दो भाग हैं। क्या है? दो भाग है। इन दो भागों को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा है कि पहला क्या है? उपचयन, मतलब ऊर्जा का निर्माण और भंडारण, है ना। तो जब भी हम भोजन करते हैं, जब भी हम भोजन करते हैं तो क्या होता है कि हमारी बॉडी उस भोजन को, हमारा जो पेट है, हमारी जो आते हैं, उसको ब्रेक करती है, मतलब बड़े पार्ट्स को तोड़ती है छोटे छोटे टुकड़ों में। तोड़ती है नहीं तोड़ती? और ये टुकड़े तो कहाँ से चालू हो जाते हैं? अपने मुंह से चालू हो जाते हैं। जैसा ही हम कुछ खाते हैं तो हम उस खाने को ब्रेक करने लगते हैं, तोड़ने लगते हैं, यानी बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में तोड़ना। और उससे क्या होता है कि ये जैसे जैसे अंदर जाती है तो इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है और ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा का भंडारण करना पड़ता है। तो किसके रूप में होता है ऊर्जा का भंडारण? जो है दो तरीके से होता है ना। तो या तो आपके जो है फैट के रूप में, या फिर आपके जो है मसल्स के रूप में, मांसपेशियों के रूप में जो है आपकी बॉडी में स्टोर होती है ना। अब ये आपके खाने पे डिपेंड करता है कि आपने लॉन्ग टर्म में पीछे बैक साइड में क्या खाया है ना। आपने यदि फैटी चीजें खाई है, बहुत ज्यादा फैट खाया है, तो आपकी जो एनर्जी किस किस रूप में स्टोर होएगी? वो फैट के रूप में। आपने यदि प्रोटीन खाया है, लंबे समय तक अच्छी दालों का सेवन किया है, हरी पत्तेदार सब्जियां खाई हैं, या आपने एक्सरसाइज करी है, तो आपका जो है बॉडी उसको किस रूप में स्टोर करेगी? प्रोटीन के रूप में। प्रोटीन का नेक्स्ट रूप क्या है? आपके मसल्स या मांसपेशियों के रूप में। सही कह रहा हूं मैं? है ना। तो अपन को ये अंदाजा लगाना है कि अपन ने बैक साइड में क्या खाया था। अगर मान लीजिए हम रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाएंगे, तो ऐसा नहीं है पेट के अंदर रसगुल्ले बनेंगे, ऐसा नहीं है। पेट उसको जो है एक फैट है वो, और उसको फैट के रूप में स्टोर करेगा। या फिर वो क्या हो सकता है? आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, आपका ट्राइग्लिसराइड्स हो सकते हैं, आपके फैट्स हो सकते हैं आपकी बॉडी में। तो इनके रूप में क्या करेगा? आपको स्टोर करेगा, है ना। और यहीं पे हम यदि अच्छे प्रोटीन्स खाते हैं, जैसे हम दालें खाते हैं, अपन दाल खाते हैं या सोयाबीन खाते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन रहता है। तो वो प्रोटीन हमारी जो है बॉडी में मसल्स का निर्माण करता है। तो ये दूसरा पार्ट आ गया, है ना। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा फैट फैट के रूप में स्टोर हुआ, क्लियर है। हमारा जो मसल्स प्रोटीन है वो मसल्स के रूप में स्टोर हुआ। अब देखिए, अब हमारा स्टोर तो कर दिया, जितनी जरूरत है हमको ले ली। जैसे हमारे पाचन में भी चाहिए, हमारे सांसों को चलने के लिए भी, हमारी धड़कनें चलाने के लिए, हमारे माइंड को चलाने के लिए। अब मान लीजिए आप लंबे समय तक भूखे हैं, है ना। लंबे समय तक भूखे हैं, या मान लीजिए 4-6 घंटे बाद खाना खाएंगे, तब भी तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ऐसा तो नहीं है हम खाना खाए और ये इंजन तभी स्टार्ट होता है। हमारे बेसिक हमारी जो गाड़ियां रहती हैं, और हमें यही अंतर रहता है कि हमारी गाड़ी 24 घंटे 24/7 चलती रहती है ना। वो तो इग्निशन ऑफ कर देते हैं तो बंद हो जाती है, तो उनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन हमारी बॉडी को 24/7 जो है एनर्जी की जरूरत पड़ती है। चाहे सो रहे हो, चाहे फास्टिंग में हो, जग रहे हो, काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 24/7 हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। अब देखिए, हमारी बॉडी में जो स्टोर है, एनर्जी स्टोर है, वो फैट के रूप में है और आपके मसल्स मांसपेशियों के रूप में, है ना। अब क्या होगा? अब हमारी बॉडी को वापस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जब हम 4-6 घंटे चलाएंगे हमारी बॉडी को, जो उसके बाद में यदि खाना खाते हैं, जो गैप आया है उसमें जो चलेगी बॉडी। अब फैट जो है, फैट टूटेगा। फैट टूटेगा तो कम एनर्जी रिलीज होती है, और मांसपेशियां टूटती हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। समझ रहे हैं? तो हमको मांसपेशियों का लॉस होता है और हमको फैट का लॉस होता है, यानी हमारा फैट डाइजेस्ट होने लगता है, हमारा फैट जो है बॉडी का यूज होने लगता है। जब हम फास्टिंग में है, या हमारे पास बीच खाने के बीच में गैप है, हमको हमारी बॉडी को जरूरत है, तो यानी दो भाग हो गए। एक तो ऊर्जा का निर्माण हुआ, और वहां से जब हमको जरूरत पड़ी तो वही ऊर्जा, चाहे वो प्रोटीन के रूप में है आपकी बॉडी में, चाहे वो जो है फैट के रूप में है, वो टूट के जो है हमको वापस जो है एनर्जी मिल गई है। क्लियर है सभी को? तो दो भाग हो गए, एक तो बनाई और एक यूज करी, है ना। और ये आपस में दोनों एक दूसरे के समन्वय से चलती है, दोनों के कॉम्बिनेशन से चलती है। क्लियर है? तो इस चीज को याद रखना है। अब देखिए, एक बहुत ही एक बेसिक टर्म आती है आपके जब चेकअप करने जाते हैं हमारे वेलनेस कोचेस, गेस्ट के सामने एक बहुत बेसिक टर्म आती है, जिसे बीएमआई के बीएमआई नहीं, बेसल मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, है ना, बीएमआर कहते हैं, है ना। सबको पता है,
सबका चेकअप हुआ हुआ है ना? इस तरीके से हैंड फेस के सामने कर सकते हैं एक बार, है ना, अगर सबका चेकअप हुआ हुआ है तो, है ना? तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट है क्या, ये किस तरीके से हमको अफेक्ट करती है, और इसी के ऊपर जो है आपका डाइट प्लान शेड्यूल होता है, इसी के ऊपर। समझ पा रहे हैं? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, कि बेसल मेटाबॉलिक रेट वो है जब हमारी बॉडी स्टेटिक है, यानी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आराम कर रहे हैं या बैठे हुए हैं, क्लियर है, आराम कर रहे हैं बैठे हुए हैं, तब जो हमारी एनर्जी यूज हो रही है, तब जो हमारी एनर्जी यूज हो रही है हमारी बॉडी को सक्रिय रखने के लिए, है ना, जैसे हो सकता है धड़कनों के लिए, हो सकता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए, तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं, उस समय जो एनर्जी अपनी जो खर्च हो रही है, वो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट है, वो कैलोरी की संख्या है, वो जो अपने जो ऊर्जा की संख्या है जो उस समय बॉडी खर्च कर रही है, क्लियर है? और हमारी बॉडी सबसे ज्यादा एनर्जी जो है रेस्ट में खर्च करती है, रेस्ट मतलब जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं खर्च करती है, और यही जो है डिपेंड करती है कि आपकी बॉडी में कितना मास है और कितना फैट है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट आपकी जितनी भी क्रियाविधि हैं उनमें डिपेंड करती है कि कम और ज्यादा होने के पीछे उसका रीजन क्या है। आपकी बॉडी में फैट स्टोर ज्यादा है या आपकी बॉडी में मसल्स अच्छे हैं, आपकी उसी पे डिपेंड करती है बेसल मेटाबॉलिक रेट, है ना? अब ये सबकी अलग अलग होती है क्या, कि सबकी मेटाबॉलिक रेट अलग अलग होती है नहीं होती है? सबको दिखाया होगा, सबको चेकअप करके दिखाया होगा आप लोगों ने, है ना? अब आप क्या कहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए जो फीमेल्स की कम होती है थोड़ी सी, है ना, मेल्स की ज्यादा होती है, उसका भी एक कारण है, उसका एक फॉर्मूला है, आगे आप देखेंगे एक फॉर्मूला है इसका मेटाबॉलिक रेट को जो है कैलकुलेट करने का। अब इसमें क्या होता है कि आप जब फीमेल्स में जैसे मेटाबॉलिक रेट होगी आपको 1300 1400 1500 के आसपास में, वहीं मेल्स की 1400 1500 1600 1800 2000 तक भी हो जाती है ना? ऐसा कोई फिक्स नहीं है, फीमेल्स की भी 1700 1800 हो सकती है ना? लेकिन वो कब होगी, जब उनके मसल्स अच्छे होंगे, तभी हो सकती है। अगर फैट ज्यादा है तो उनकी बेसल मेटाबॉलिक रेट कम ही होगी, है ना? अब मान लीजिए इतनी है, अब क्या होगा, यानी उनका शरीर रेस्ट में कम एनर्जी खर्च करेगा, सीधा मतलब यही है। अगर किसी की 1200 1300 1400 है, यानी उनकी जो है एनर्जी वो कम खर्च होगी, बजाय जिसके जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट 1400 1500 1600 है। समझ में आ रही है बात? यानी जिसका कम बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसकी रेस्ट में बॉडी कम एनर्जी खर्च कर रही है, और जिसका बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होता है उसकी एनर्जी ज्यादा खर्च हो रही है। सिंपल सी बात है ना? तो अभी क्या है, इसको देखिए कि आपके बीएमआर को क्या क्या प्रभावित करता है ना? अब जिसका बीएमआर ज्यादा होगा उसका वजन भी ज्यादा कम होगा, क्योंकि खर्च ज्यादा हो रही है कैलोरी। जिसका बीएमआर कम होगा उसके जो है वेट लॉस भी धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, है ना? तो इसमें क्या है, जो ऐसी चीजें जो आपको जो है आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट को प्रभावित करती है। अब आप अपने बैकग्राउंड में जाइए, क्योंकि अभी तो आप एक सिस्टम में आ गए हैं, अभी आप एक कम्युनिटी में हैं, अभी आप न्यूट्रिशन और कोच की गाइडेंस में हैं, समझ पा रहे हैं? तो आपको इस चीज का अंदाजा हो गया कि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम है, लेकिन उससे पहले की उसमें जाइए, क्योंकि आपके कोच बार बार आपके वजन धीरे धीरे कम होने पे बार बार ये कहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, इसलिए आपका वजन कम धीरे हो रहा है, आप इसलिए आपकी एनर्जी लॉस, आपका एनर्जी कंजप्शन कम हो रहा है, इसलिए आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसमें क्या है, आप पीछे देखिए आपके शरीर का आकार कैसा है, संरचना कैसी है, कि जिनका जो है मांसपेशी अच्छी होती है वो कैलोरी अधिक जलाते हैं, समझ गए? अगर क्योंकि मांस से हम वापस एनर्जी को लेंगे तो औसतन जो है हमको ज्यादा एनर्जी मिलेगी, बजाय हमको फैट से मिलती है, क्लियर है? तो मास जब हमारे शरीर में ज्यादा होगा तो हमारी बीएमआर मतलब रेस्ट में एनर्जी खर्च करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी, और हमारी बॉडी में फैट जब ज्यादा होगा तब हमारा जो है एनर्जी जो है कंजप्शन कम होगा, इसीलिए तो फैट बढ़ता है बॉडी में, इसीलिए तो फैट बढ़ता है, क्योंकि एनर्जी कंजप्शन कम है, एनर्जी कंजप्शन कम है तो वो उधर से फैट का निर्माण ज्यादा से ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं? तो आपके शरीर के आकार कैसी है, संरचना कैसी है, अगर आपके मांसपेशियां ज्यादा है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा होगा, अगर आपके जो है फैट ज्यादा है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होगा। दूसरा है आयु, आपकी एज,
आप उम्र के हिसाब से और आपकी गतिविधियों के हिसाब से आपका उम्र के साथ साथ मेटाबॉलिज्म स्लो होता है ना। हम एक एज में ढलते हैं तो हमारा खाना पीना भी कम हो जाता है, होता है नहीं होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है, आपके मसल्स वीक हो चुके हैं, आपके मसल्स लॉस ज्यादा हो चुके हैं, है ना। ठीक है। और ये महिला और पुरुष की तुलना यदि हम करें तो बीएमआर जो है फीमेल्स का कम होता है और पुरुषों का ज्यादा होता है। क्योंकि क्योंकि पुरुषों में जो है मांसपेशियां अच्छे स्तर पर होती हैं और जो है महिलाओं में मांसपेशियां कम होती हैं, फैट की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए बीएमआर कम होता है उनका, है ना। नेक्स्ट है आनुवांशिकी। कुछ लोग अपनी फैमिली के कंजप्शन से, फूड कंजप्शन से, फूड हैबिट से ये साथ में ही लेके जन्म लेते हैं कि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो ही होता है। समझ पा रहे हैं? यानी आपका जो मेटाबॉलिज्म किस पे डिपेंड करता है? आपके भोजन पे। भोजन में आप यदि प्रोटीन अच्छी मात्रा में खा रहे हैं तो मसल्स निर्माण अच्छा होगा। अगर वहां पे सिस्टम खराब है, भोजन का सिस्टम खराब है, तो आपका जो है मेटाबॉलिज्म स्लो होगा और ये आगे भी जा सकता है आपकी फैमिली में, है ना। नेक्स्ट है हार्मोनल असंतुलन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोगों के साथ में क्या होता है कि बेसल मेटाबॉलिक रेट उनका चौक हो जाता है, उसमें आपका एक हाइपोथायराइडिज्म, यानी आपको फैट इंक्रीज करने वाला जो हार्मोन है हाइपोथायराइडिज्म, ये आपके बीएमआर को धीमा कर देता है। यानी आप जब रेस्ट में भी बैठे हैं तो आपकी एनर्जी कम खर्च होगी, और कम खर्च होगी तो आपकी एनर्जी सेव ज्यादा होगी, और सेव ज्यादा होगी तो आपका वजन बहुत धीरे कम होगा या न के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है बेसिकली। ये थायराइड भी बहुत बड़ा अपने आप में जो है इसका कारक है कि आपका जो बीएमआर बढ़ सकता है और घट सकता है। पर्यावरणीय कारक भी हो सकते हैं। ठंडा मौसम थोड़ा सा बीएमआर को बढ़ा सकता है, क्योंकि बॉडी को गर्म रखने के लिए हमको एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी मसल से आती है, मसल से आती है तो बीएमआर जब मसल से होगा, मास से होगा, तो आपका बीएमआर बढ़ने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसकी गणना कैसे करें। तो ये एक फॉर्मूला है जो हैरिस बेनेडिक्ट ने दिया है और ये हमारे सभी के साथ में चलता है ना। तो ये महिला और पुरुष के लिए अलग अलग है ना। तो इसको आप उतार सकते हैं। कभी आपके बाहर के भी, हमारे कोचेस के बाहर के भी गेस्ट रहते हैं, तो उनके बीएमआर कैसे चेक कर सकते हैं? आप इस फॉर्मूले से चेक कर सकते हैं। बैठे बैठे आप जो है घर से उनको बीएमआर कैसे बता सकते हैं कि ये आपका बीएमआर है, इसके हिसाब से आप उनको जो है डाइट प्लान कर सकते हैं। क्लियर है? तो बीएमआर करने से हमको प्रतिदिन कितनी कैलोरी खर्च करनी है उसका एक ओवरव्यू मिल जाता है। तो आप इस फॉर्मूले से अपना बीएमआर निकालिए और आप पूरे दिन का कंजप्शन, आप पूरे दिन का आहरण जो आप खा रहे हैं, तो उसका एक लेखा जोखा आप अपने पास में रख सकते हैं। और ये वजन कम करने में, वजन बढ़ाने में सबसे बड़ा हेल्पफुल है। किस तरीके से है कि आपकी बीएमआर कम है, आपको बढ़ानी है, आप कैलोरी की संख्या बढ़ा दीजिए। आपका बीएमआर ज्यादा है, आपको वजन कम करना है, तो आप जो है कैलोरी की संख्या घटा दीजिए। आप व्यायाम के माध्यम से कैलोरी कंजर्व कर सकते हैं, आप अपनी एक्टिविटी के माध्यम से कैलोरी कंजर्व कर सकते हैं, है ना। आप कम खाने के माध्यम से आप कैलोरी कम कर सकते हैं। और न्यूट्रिशन कंप्लीशन करना जरूरी है ना। जैसे आप जब फॉर्मूला 1 शेक पीते हैं तो वो 180 कैलोरी का ही फूड है। कितना? 180 कैलोरी का ही फूड है, और उसमें सारा के सारा न्यूट्रिशन आपके लिए है ना। तो खाना कम करने के चक्कर में कई बार लोग क्या करते हैं, पूरा खाना ही बंद कर देते हैं। अब न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है तो क्या होता है, बॉडी की में जो है असंतुलन पैदा होता है। असंतुलन पैदा होता है तो वो कहाँ दिखता है? आपकी स्किन पे दिख सकता है, आपकी झुर्रियां पड़ सकती हैं, गड्ढे पड़ सकते हैं आंखों में, आपकी एनर्जी लेवल्स पे दिखता है, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, बिल्कुल शरीर टूटा टूटा सा रहेगा। तो इस तरह की चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, है ना। तो अब देखिए कि चयापचय को प्रभावित करने वाले कारक, यानी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे आपका मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें किससे चल रही हैं? आपके मेटाबॉलिज्म से। आपका वजन किससे कम हो रहा है? मेटाबॉलिज्म से। आपका धीरे वजन कम हो रहा है, तेज वजन कम हो रहा है, इसमें का बेसिक रीजन जो है आपका मेटाबॉलिज्म ही है ना। तो ये हर किसी का मेटाबॉलिज्म एक जैसा नहीं होता, तो रिजल्ट भी एक जैसे नहीं होते, है ना। वो कारण क्या है उसका? आपका बैकग्राउंड कारण है। आपने जो बैकग्राउंड में जो खाया पिया है, आपने जो बैकग्राउंड में जो चीजें की है, वही कारण है। तो सबसे पहले देखिए कि मांसपेशियों का द्रव्यमान, यानी
कोई व्यक्ति है जिसके मांसपेशियां ज्यादा है, तो मांसपेशियां देखिए, मांसपेशियां वसा की तुलना में अधिक कैलोरी जलाती है, यानी डाइजेस्ट होने के लिए भी ज्यादा कैलोरी चाहिए, और उनको जब हम कैलोरी उनसे यूज कर रहे हैं तो भी हमको वो ज्यादा कैलोरी देगी, है ना। तो ज्यादा मांसपेशियां मतलब आप जो है नॉर्मल समय में जो है ज्यादा कैलोरी खर्च कर रहे हैं। जिसकी बॉडी में, जैसे पहलवान है, कोई पहलवान है, समझना इस चीज को, उसके मांस अच्छा होता है, मांसपेशी अच्छी होती है नहीं होती, होती है तो यूं करेंगे एक बार मेरे साथ साथ में, होती है ना, समझ में आ रही है। अब मांसपेशियां अच्छी होती है तो उसका कंजप्शन भी अच्छा होता है कि नहीं होता, खान पीन भी अच्छा होता है ना, होता है। उसका कारण क्या है, उसको भूख भी ज्यादा लगती है, वो आम इंसानों से ज्यादा भी खाता है। क्यों खाता है, क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो है नॉर्मल समय में, रेस्टिंग समय में ज्यादा कैलोरी खर्च कर रही है। अब ज्यादा कैलोरी खर्च कर रही है, ये समझ लीजिए ज्यादा मसल्स को मेंटेन करने के लिए, ज्यादा मांसपेशियों को चलाने के लिए आपकी कैलोरी खर्च हो रही है। अब कैलोरी खर्च हो रही है तो उसको जरूरत भी पड़ेगी, अब जरूरत पड़ेगी तो खाना पड़ेगा। क्लियर है। अब ऐसे व्यक्ति का जो है चयापचय बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है पहलवानों का, खाया पचाया खाया पचाया खाया पचाया, उनका वजन भी बहुत अच्छा कम होता है। अगर किसी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है और उसको वजन कम करेंगे तो जल्दी उनका वजन कम होगा। दूसरा है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बन जाता है कोचेस के लिए भी, थोड़ा कोचेस ध्यान देंगे इस चीज पे, शारीरिक गतिविधि। शारीरिक गतिविधि, आप इस लाइन को पढ़िए, जितना ज्यादा आप चलते हैं उतनी ज्यादा कैलोरी आपका शरीर जलाता है। ये लाइन पढ़ना, जितना ज्यादा आप चलते हैं उतना ज्यादा कैलोरी आपका शरीर जलाता है। जैसे दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, ये एरोबिक व्यायाम है, जो अपन एक्सरसाइज करते हैं वो भी उसी में आता है, यानी उसमें शरीर की कैलोरी खर्च हो रही है, पहली बात। दूसरी बात इसमें क्या है, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, वहां पे क्या होता है, व्यायाम मांसपेशियों के निर्माण में मदद करता है, वहां पे मसल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, मसल्स बन रहे हैं। और मसल्स क्या करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म की दर को बढ़ा देते हैं। अभी तो समझाया ना ऊपर, जिसके मसल्स अच्छे होंगे उनका जो है आपके एनर्जी का कंजप्शन ज्यादा होगा, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास में ऐसे गेस्ट होते हैं जिनका वजन एक्सरसाइज से भी थोड़ा सा कैलोरी कंजप्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके चयापचय स्लो है, उनका मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो ज्यादा कैलोरी कंजप्ट ही नहीं, बर्न ही नहीं करेंगे। तो उनको आप थोड़ा सा वजन उठाने की जो है एक्सरसाइज करवा सकते हो, थोड़ी सी हल्की सी, है ना, जिससे उनके मसल्स का निर्माण होगा। मसल्स का निर्माण होगा तो उनका जो है बेसल मेटाबॉलिक रेट, उनके जो है रेस्ट में जो है कैलोरी कंजप्शन की रेट उनमें जो है बढ़ सकती है ना, और उनके वजन के अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एज, और आप मेल या फीमेल हैं, तो जैसा कि कारण है, जैसे आपके एज के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आप एक एज में रहते हैं। ये 3 फेज में काम करता है, शुरू में बढ़ता है, एक मिडिल फेज आता है, फिर ये डाउन पड़ जाता है ना। तो उसमें बैलेंसिंग होती है। हार्मोन्स आपके बहुत इफेक्ट करते हैं, क्योंकि आपके हार्मोन्स आपके डाइजेशन में, आपके जो है मेंटल हेल्थ में, सारी चीजों में जो है आपको रेडी रखते हैं हर कंडीशन के लिए। तो वो चयापचय को, आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो या हाई कर सकते हैं, है ना। हार्मोनल संतुलन, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपोथायराइडिज्म में जो है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, आपकी बॉडी में फैट जनरेट करने वाले हार्मोन्स जो है ज्यादा जनरेट होते हैं, और इनको जो है आपके हाइपोथायराइडिज्म में आपका फैट जब ज्यादा होगा बॉडी में तो कैलोरी कंजप्शन कम होगा, कैलोरी कंजप्शन कम होगा तो आपका वजन स्लो कम होगा या नहीं भी कम होगा। ये ध्यान रखना, आपके जब भी हाइपोथायराइडिज्म होगा तो आपका वजन या कम ही नहीं होगा या आपका बहुत स्लो कम होगा, है ना। हमारे साथ में ऐसे हैं गेस्ट, है ना, मौसम दीदी हैं, उनका 3 महीने तक जो है वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ था, उनके हाइपोथायराइडिज्म था, है ना। और वो 100 kg के थे तो 101 और हो गया था उनका वजन, लेकिन उनको रिलैक्स था, उनके एनर्जी लेवल बरकरार रहे थे, उनको एनर्जी अच्छी लग रही थी, उनको थोड़ी सी एक्टिवनेस आ रही थी, एक्सरसाइज करने से उनको जो है अच्छा महसूस हो रहा था। तो उन्होंने इस न्यूट्रिशन को, इस कोच को, कम्युनिटी को जो है गाइडेंस में रेडी रखे। तो उनका वजन फिर थायराइडिज्म के डाउन होने से, हॉर्मोन्स के बैलेंस होने से,
तब उनका धीरे 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 वजन कम होने लगा, और अभी उन्होंने बहुत बढ़िया जो है अपना वजन कम कर लिया है ना। नेक्स्ट है आनुवंशिकी। जैसा कि हमको पता है कि हमारे फैमिली में से आनुवंशिकी के तौर पर गुण क्यों आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंटली है आपका जो फूडिंग सिस्टम है। आनुवंशिकी के गुण जो है आपके फूडिंग सिस्टम से आते हैं, है ना। जैसा हम फूड खा रहे हैं, जैसा कि हम हमारे जो है खाने की एक्टिविटीज है, हमारे खाने का दर है, हम ज्यादा खाते हैं कम खाते हैं, फैट ज्यादा खा रहे हैं, हम जो है मसाले ज्यादा खा रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे चयापचय को, हमारी ऊर्जा प्रणाली को स्लो या डाउन कर सकते हैं, है ना। तो उसको लेके हम लोग आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट है आहार और जल योजन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हैं और आप कितनी अच्छी तरह हाइड्रेट रहते हैं, इसका सीधा असर आपके मेटाबॉलिज्म पर पड़ता है। देखिए सीधी सी बात है, मैं एक छोटी सी बात समझाऊं कि आपने देखा होगा पत्थर को काटने के लिए भी पानी की जरूरत होती है नहीं होती? जब कटर चलता है तो पानी भी चलता है ना साथ के साथ, है ना। तो हमारे शरीर में जब भोजन को डाइजेस्ट करना होता है, भोजन में से एनर्जी निकालनी होती है, तो उसमें भी पानी की जरूरत होती है ना। लेकिन वो निश्चित समय में थोड़ा सा आप गैप दे के अच्छे से उस जो आपके अंदर जो HCl है, वो जब उसको जो है डाइल्यूट कर देगा, जब वो खाना ब्रेक हो जाएगा, जब उसमें पानी की जरूरत होती है, तब पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने के लिए हमको पानी की जरूरत होती है। हमारे शरीर में पोषक तत्वों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए पानी की जरूरत होती है। हमारे जो ब्लड है उसको जो है लिक्विडिफाई रखने के लिए उसमें जो है पानी की अच्छी जरूरत होती है। तो इसलिए पानी जो है आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो या फास्ट कर सकता है, ये ध्यान रखना। तो आपको जरूर से जरूर ये जितने भी मैं इफेक्ट बता रहा हूं आपकी ऊर्जा प्रणाली, ये डायरेक्ट रिलेटेड है आपके वजन कम करने और वजन बढ़ाने को लेकर, डायरेक्ट आपसे। ये वो कारण है जो आपको जो है वजन को धीरे भी कम कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, तेज कम हो सकता है, या आपका वजन तेजी से बढ़ भी सकता है ना। नेक्स्ट है नींद और तनाव। नींद बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो समय है जब आपकी बॉडी जो है अपने आप को रिपेयर कर रही होती है, अपनी अपनी बॉडी जो है मांसपेशियों का निर्माण कर रही होती है, और आपको सारे अंग जो है सुबह फ्रेश मिलने वाले हैं। ये डिपेंडेंसी भी नींद पे डिपेंड करती है। अभी इसमें एक कारक और जोड़ूंगा मैं। आजकल मोबाइल बहुत बड़ा कारक है। कुछ लोग कहते हैं सर हम तो 10 बजे सो गए थे, 10 बजे सो गए थे, और जो है मैंने कि मोबाइल देख के सोए थे, कि मैंने कि हाँ, कि सर मोबाइल तो देखते हैं, हम तो भजन देखते हैं, हम तो सत्संग देखते हैं, है ना। अभी इसमें क्या है कि एक बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आप मोबाइल देख के सोते हो तो आपकी बॉडी आपको 2 घंटे बाद प्रिपेयर करती है सोने के लिए। तो एक्चुअल में आपका सोने का समय 12 बजे था। आप सो अपने आप से तो मोबाइल रख के सो गए थे 10 बजे, लेकिन आपकी बॉडी ने नींद को कब एक्सेप्ट किया? 12 बजे। आप 5 बजे अपनी एक्सरसाइज के लिए जग गए, आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई, आपकी बॉडी जो है डल रहेगी, आपके एनर्जी लेवल्स डाउन रहेंगे, आपकी बॉडी भारी रहेगी, क्योंकि आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई। और सुबह के समय में जो बॉडी में भारीपन रहता है वो बेसिकली नींद के कारण ही रहता है, क्योंकि आपने बहुत भारी खाना खाया हुआ होता है, वो डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता, बॉडी उसको डाइजेस्ट कर रही होती है, और वहां से जो है आपकी बॉडी की रिकवरी नहीं हुई, तो आपको जो अंग है आपके, आपका जो पूरा इंजन पार्ट है वो सही से मिला नहीं है, सही से मिला नहीं है, तो भारीपन आपको महसूस हो रहा है ना। तनाव बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर तनाव रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो आपका कनेक्शन यहाँ से नीचे से पेट से कट जाता है। बहुत से लोग हैं जो चोकिंग की अवस्था जिनको होती है, हाइपोथायराइडिज्म भी उसमें एक कारण है। आपका मेटाबॉलिज्म चौक हो गया। 3 कंडीशन होती है, या तो हाई रहेगा, या लो रहेगा, या चौक रहेगा। चौक का मतलब क्या है? आपका न तो वजन घटेगा न बढ़ेगा, वहीं रुका रहेगा। अब उसमें कारण जो है आपका हाइपोथायराइडिज्म भी है, उसमें आपका कारण तनाव भी है, स्ट्रेस भी है। ये बहुत बड़े कारण है अपने आप में। क्यों? क्योंकि आपका कनेक्शन, माइंड का कनेक्शन पेट से कट गया है, तो आपका मेटाबॉलिज्म दर प्रभावित हो रहा है, तो वो एक जगह रुक गया है, न तो वो एनर्जी खर्च कर रहा है, न एनर्जी बढ़ा रहा है ना। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि अपन इसको प्रबंधित करेंगे, तो इसमें आपकी कम्युनिटी बहुत हेल्प करती है। ये कम्युनिटी आपकी बहुत हेल्प करती है कि आपको जो है इस तरह की क्लासेस प्रोवाइड कराती है, जिससे कि आपका स्ट्रेस कम हो, आप अपने आप को जो है प्रिपेयर करें हर कंडीशन के लिए। क्लियर है? अब देखिए, बढ़िया आपका चाहते हैं मेटाबॉलिज्म बढ़िया हो, तो इसमें सबसे पहले है, देखिए, नियमित शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो, सबसे इंपॉर्टेंटली, जिसमें शक्ति प्रशिक्षण भी है। शक्ति प्रशिक्षण मतलब वजन उठाना थोड़ा बहुत, है ना। अब फीमेल्स कहती हैं हम तो सारा दिन भर ही काम करते हैं, वजन उठाने करने का तो काम रहता ही है। नहीं, वो काम है, आप खुद ही कह रहे हो काम करते रहते हैं, है ना। कहते हो नहीं कहते हो?
है ना, कि हम काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज अलग है, ये हमेशा ध्यान रखना, है ना। एरोबिक व्यायाम है जिसमें आपकी शरीर आपकी कैलोरी बर्न करता है। जब आप में जो है आप शक्ति परीक्षण करते हो, कुछ उठाते हो, सामान आमान उठाते हो, तो आपकी मांसपेशियों का निर्माण होता है। मांसपेशियों का निर्माण होने से आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। पूरे दिन सक्रिय रहें, ये ध्यान रखें। एक जगह पे ना बैठे, 1.25 घंटे से ज्यादा एक जगह पे नहीं बैठना है। खड़े होना है, स्ट्रेचिंग करना है, थोड़ा सा घूमना है, फिर वापस बैठ जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा कारण है। कई लोगों के आगे से पेट निकलता रहता है, सेठ जी होते हैं या कहीं बैठे रहने का काम है, कहीं खड़े रहने का काम है, तो आगे से पेट निकलता रहता है, साइड में बराबर होते हैं। वो कारण क्या है? बेसिक कारण यही है, एक्टिव नहीं रहते हैं, उस खाना खा के अपनी एक जगह पे बैठ जाते हैं। आईटी सेक्टर में ये बहुत बड़ा समस्या का कारण है। इसके कारण जो है लीवर की समस्या बहुत ज्यादा होने लग गई है। क्लियर है? तो आप जो है शारीरिक गतिविधियों में शामिल हो, संतुलित आहार ले, प्रोटीन को प्राथमिकता दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना न्यूट्रिशन फॉर्मूला 1 शेक रेगुलर 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 करिए। ये एक ऐसी है, एक सिस्टम है जिसमें आपको 180 कैलोरी में पूरे दिन भर का न्यूट्रिशन आपको मिल रहा है, सिर्फ एक शेक में, सिर्फ एक ग्लास में, है ना। हाइड्रेटेड रहे, यानी पानी का कंजप्शन अच्छे से करते रहे, पानी पीते रहे, है ना। कोशिश करें 3 से 4 लीटर पानी या 12 से 15 ग्लास, 12 से 14 ग्लास पानी कम से कम पिए। ये हैबिट में होना चाहिए। जैसे बात करते करते पी गए, देखो, है ना। यानी आप बात करते करते पानी पी जाए, आपको पता नहीं चलना चाहिए। ऐसी हैबिट्स आपकी हो जानी चाहिए। भोजन न छोड़ें एक लंबे समय अंतराल में। आप यदि अपनी भूख को स्किप करते हो, आपको भूख लग रही है, आपने स्किप कर दिया, आपको भूख लग रही है, आप कुछ काम में लग गए, ये आपके मेटाबॉलिज्म को ब्रेक कर सकता है। और ये इतना खतरनाक है कि इसको फिर कोई डॉक्टर भी सही नहीं कर सकता। इसको कोई डॉक्टर सही नहीं कर पाएगा। ये ध्यान रखें, भूख लगे तो आप खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, जो भी आप खाना चाहते हैं। अब आपको डिपेंड ये करना है, आपको डिसाइड ये करना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये चीज है, ये आपकी हैबिट्स बनेगी आगे जाके। पर्याप्त गुणवत्ता वाली नींद लें, 7 से 9 घंटे की नींद आपके लिए जरूरी है। अगर ये नींद नहीं होगी तो आपकी रिपेयरिंग नहीं होगी, बॉडी की मांसपेशियों की रिपेयरिंग नहीं होगी, आपका मेटाबॉलिज्म जो है खराब हो सकता है। तनाव के स्तर को प्रबंधित करें, कम्युनिटी में जुड़े रहें, ऐसी कम्युनिटी जहां पे स्ट्रेस कम होता है, ऐसी कम्युनिटी जो खुश रहती है, ऐसी कम्युनिटी जहां पे ये चीजें सिखाई जाती हैं कि आप कैसे रहें, वो आपकी कम्युनिटी है जिसमें आप रेगुलर जुड़ते हो, रोजाना जुड़ते हो। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो। चयापचय को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों को शामिल करें, जैसे ग्रीन टी है आपके, या फ्रेश है, ऐसी चीजों को आप जो है इसमें कर सकते हो। मसालेदार ये आपको थोड़ा बहुत बता सकते हैं, लेकिन मसालेदार भोजन से ज्यादा आप इस समय दूर ही रहिए, है ना। ये आप, क्योंकि हमको अब आदत नहीं है उसकी, है ना, इस चीज का ध्यान रखना है। फाइबर युक्त भोजन करना है। शेक में आपका सब कुछ है, आपको कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत जबरदस्त कर देगा शेक। और कुछ एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लक्षण जिसके लिए हमको कोच को जो है परामर्श लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये सीधे सिंपल लिखे हुए हैं, अस्पष्टीकृत वजन परिवर्तन, मतलब बहुत ज्यादा वजन का बढ़ना या घटना, आप कोच से सलाह लीजिए। हार्मोनल असंतुलन हो रहा है तो अपने कोच से जो है आप जो है कांटेक्ट करिए। थकान रहती है, ऊर्जा का लेवल कम रहता है, आलस रहता है, शरीर में भारीपन रहता है, प्लीज कांटेक्ट टू योर कोच। वजन कम करने या बढ़ाने में कठिनाई हो रही है, कोच के माध्यम से ही करें, सेल्फ नहीं करें। अब क्या होता है कि हमारे कोच को सब पता है, हमारे कोच को मेटाबॉलिज्म पता है, हमारे कोच को बीएमआई पता है, हमारे कोच को मसल्स पता है, हमारे कोच को फैट पता है। तो ये हमारे कोच को पता है ना भाई। अभी क्या होता है, हम लोग खुद स्टार्ट तो कर देते हैं, भूखे रह लीजिए, ज्यादा घूमिए, या फिर एक सेव पे रह लीजिए। ये ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जो हमारे यहाँ पे सुनते हैं हम, है ना। ये फालतू के नुस्खे हैं। आप सिंपली देखिए, जो इस चीज को जानता है उसी के सानिध्य में आप अपने बच्चों को वहीं पढ़ाते हैं ना, जो टीचर्स को जो पढ़ना खुद ने पढ़ रखे हो। ऐसा तो नहीं है कि आप वहां किसी के भी पास में आपने अपने बच्चे को भेज दिया पढ़ने के लिए, है ना। तो जो जो काम जानता है उसको प्राथमिकता दीजिए, उससे सीखिए, उससे जानिए, उससे उसके साथ उस काम को करने की कोशिश कीजिए, है ना। बार बार ठंड लगना या बहुत ज्यादा पसीना आना, ये दोनों देखिए, दोनों ही कारण खतरनाक है। बार बार ठंड लगना, मान लीजिए 2 व्यक्ति बैठे, एक बोलता है यार मुझे तो, एक बोलता है मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, दोनों ही गड़बड़ है। समझ पा रहे हैं? यानी ये दोनों ही गड़बड़ है। आपका जो है चयापचय, आपका मेटाबॉलिज्म जो है, आपका थर्मिक इफेक्ट जो आपको टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है अंदर का, वो गड़बड़ हो सकता है। तो आप अपने कोच से मिलिए। अनियमित हृदय गति या रक्तचाप,
ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। आपको यदि बीपी ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट ज्यादा करता है, तो आपको दिखाने की जरूरत है। पाचन संबंधी समस्याएं आ रही है, कोच से मिलिए। अनियंत्रित भूख या भूख में कमी, ये दोनों ही जो है आपकी बॉडी को जो है गड़बड़ कर सकते हैं, आप कोच से मिलिए। बालों का पतला होना, त्वचा का सूखना, नाखूनों का कमजोर होना, ये सब जो है आपको मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करते हैं। मेटाबॉलिज्म खराब होता है तो आप लॉन्ग टर्म में बीमार होने के चांसेस बढ़ते हैं। बार बार मूड में बदलाव, मस्तिष्क में कोरापन, यानी मूड बदलाव, मूड स्विंग्स करना, यानी चिड़चिड़ापन होना, इस तरह की चीजें यदि आपके साथ में हो रही है तो आप जो है इसको कोच से मिलिए। चयापचय विकारों का इतिहास देखिए, आपका इतिहास क्या है, आपने क्या खाया पिया है, आपकी आदतें कैसी थी, आप जो है ईटिंग हैबिट्स कैसी थी, आपकी एक्सरसाइज हैबिट्स कैसी थी, उन पे थोड़ा सा फोकस करिए, है ना। तो ये सारी चीजें थी हमारे साथ में। अभी इंपॉर्टेंट आती है कि इसमें कुछ मिथक भी हैं, कुछ मिथक्स चलते हैं हमारे, कि थोड़े अंतराल पर खाने से चयापचय बढ़ता है, यानी थोड़ा 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 खाते रहो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खाने का एक बेसिक टाइम होता है, हर खाने में 2 से 3 घंटे का गैप रखिए, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। क्योंकि आप एक बार कुछ भी खाते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम 55 मिनट के लिए रेडी हो जाता है, यानी वो चालू हो जाता है, उसका बटन दब जाता है ना। अब आप चाहे कम खा रहे हैं तो भी आपके जो है शुगर लेवल उतरे निकलेंगे, आपका जो है HCl उतरा ही निकलेगा, वो सारी चीजें होंगी। तो वो बार बार यदि बिना काम के निकलते रहेंगे आपके हार्मोन्स, तो आपको गड़बड़ कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को। दूसरा है, कुछ खाद्य पदार्थ चयापचय को काफी तेज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ थोड़ा सा, जैसा ग्रीन टी है, जैसे अपना फ्रेश ग्रीन टी है ना, ये हर्बल कंट्रोल है, ऐसी चीजें हैं जो आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकते हैं। इनहेंसर्स हैं, मल्टीविटामिन है आपके, है ना, तो वो आपको बढ़ा सकते हैं। सेल एक्टिवेटर है आपके, जो है ये इनहेंसर्स हैं, ये आपके वजन घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया को तेज या धीरे कर सकते हैं, है ना। तो आप उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ये विशेष रूप से बनी हुई है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा मिर्च मसाला खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने कोच के गाइडेंस में मल्टीविटामिन यूज करिए, बहुत जबरदस्त अपने पास में मल्टीविटामिन है, सेल एक्टिवेटर है, आपका हर्बल कंट्रोल है। इन चीजों को जो है आप अपने खाने के साथ साथ अब जो है ऐड कर सकते हैं अपने कोच के गाइडेंस में, है ना। ऐसा नहीं सोचना कि मसाले खा लोगे अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा, वजन धीरे कम हो जाएगा, नहीं। आपको जो आदतें हैं, आपके जो मेटाबॉलिज्म को, आपके जो डाइजेशन को आदत है, वही जो है आपको करनी है। धीमे चयापचय वाले लोग वजन कम नहीं कर सकते, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वजन बढ़ाने घटाने के लिए मेटाबॉलिज्म जरूरी है, लेकिन जिनका जो मेटाबॉलिज्म स्लो है, वो स्लो वजन कम होगा, या धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे वजन कम होगा, या धीरे धीरे बढ़ेगा, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भोजन छोड़ने से चयापचय धीमा हो जाता है, यस, ये चीज है कि आप भोजन में यदि बार बार गैप कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं, भूख लगने पे खा नहीं रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबे समय में आपको मेटाबॉलिज्म प्रभावित हो सकता है ना। पतले लोगों की चयापचय दर से तेज होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सीधा डिपेंड करता है आपकी बॉडी में मसल्स पे, आपकी मास कितना है बॉडी में, उस पर डिपेंड करता है। ये धीमे भी हो सकता है। देखिए, पतले लोगों को, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको भूख बहुत ज्यादा लगती है, खाते भी बहुत है लेकिन बॉडी का नहीं लगता, है ना। और ऐसे भी होते हैं कि जो मतलब भूख ही नहीं लगती जिनको, है ना। दोनों तरह के लोग हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज पे ध्यान देंगे। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चंस हैं कुछ, क्या आप चाहे समय के साथ बदल सकता है? यस, समय के साथ बदलता है, मांसपेशियां बदलती रहती है हमारी, जो हमारे खाने पीने पे डिपेंड करती है। हमको सक्रिय रहना है, व्यायाम करना है, ये सारी चीजें हमारे साथ हमारे मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है। ठंडा पानी पीने से चयापचय बढ़ता है, यस, बढ़ सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि हम जैसे ठंडा पानी पीते हैं, हमारी बॉडी उसको गर्म करती है, पहले गर्म करने में क्या करती है, कैलोरी देनी पड़ती है, कैलोरी देनी पड़ती है, तो हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। तो इसका प्रयोग न करें, क्योंकि सर्दियां भी आ रही हैं, तो इसका प्रयोग ना करें कि ठंडा पानी पी के जो है आप अपना वजन कम कर रहे हैं ना। और नींद से प्रभावित होता है आपका, है ना। कृत्रिम मिठास चयापचय को प्रभावित करती है, यस यस यस, ये खतरनाक है, लेकिन इस पे बहस है ना, कि आप जो कृत्रिम मिठास वाली चीजें खा रहे हैं, ये बहस का विषय है पूरा, क्योंकि इस पे अभी कोई क्लियरली वो आया नहीं है इन चीजों पे। क्या कुछ दवाएं, हाँ, दवाएं कर सकती है, दवाएं करती हैं भाई। आप जब कुछ दवाएं ले रहे होते हैं तो आपका वजन कम होना कम हो जाता है, आपका वजन बढ़ना कम हो जाता है। आपके जैसे हार्मोनल दवाइयां हैं, या आपके कुछ स्टेरॉइड्स हैं आप ले रहे हैं, कुछ उत्तेजक पदार्थ ले रहे हैं, तो आपका वजन कम होना धीरे हो जाएगा, आपका वजन बढ़ना धीरे हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, चौक हो जाएगा, या कम हो जाएगा।
ये चीज ध्यान रखें। तो दवाइयां जब भी चल रही होंगी, किसी की बीपी शुगर थायराइड इस तरह की कोई लंबी दवाइयां चल रही है, तो आपका वजन कम धीरे होगा। आपके थायराइड है तो आपका वजन कम धीरे होगा, आपको स्ट्रेस है तो आपका वजन कम धीरे होगा, आपका मेटाबॉलिज्म उसमें धीरे हो जाता है, इसलिए आपको वजन कम करने में समस्याएं आती है। तो आज का सेशन मेरा यहीं तक का था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मैंने कोशिश करी आपको जो है मेटाबॉलिज्म के बारे में बताने की। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू कुलदीप जी सर। बहुत सर अमेजिंग आपने जानकारी दी है, और ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। सब लोग आप हार्ट सिंबल दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था हम सबके लिए। क्योंकि जब हम लोग फिटनेस जर्नी में आते हैं तो बीएमआर मेटाबॉलिज्म के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी हमें नहीं होती है, और हम लगातार देख पा रहे हैं लोग जबरदस्त तरीके से हार्ट सिंबल दे रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं। चैट बॉक्स हमारा भरा हुआ है लगातार लोगों की अमेजिंग सेशन के लिए सर को बधाई दे रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं सर के लिए। तो क्या बात है, शब्द नहीं है सर, आपने जिस प्रकार से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, और ये हम सबके लिए एज ए कोचेस के लिए बहुत अच्छा आज का नॉलेज सेशन था। क्योंकि हम जनरली जब लोगों से मिलते हैं तो बीएमआर के बारे में हमें थोड़ी सी हो सकता है कम जानकारी हो, ज़्यादा जानकारी, लेकिन आज डिटेल में हमने चीज़ को जाना है, जिससे हम अपने नियर एंड डियर को, या हम जिसकी मदद कर रहे हैं उसको और बेहतर ढंग से चीज़ों को बता सकते हैं, समझा सकते हैं। तो सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग भी इस प्रकार से करेंगे आज के सेशन के लिए। वाह। तो आज के सेशन को बहुत अच्छी तरह सर ने डिलीवर किया है। अभी हम कुछ लोगों से बात करेंगे जिनको नहीं पता था जब ओवरवेट थे, अंडरवेट थे, बीएमआर के बेसल मेटाबॉलिक रेट के बारे में। लेकिन जब उन्होंने क्लब में ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद में अपनी लाइफ स्टाइल को बदला, जैसे उन्होंने कोच ने बताया, और आज सर ने हमारी जो कम्युनिटी उसके ऊपर बहुत सारी बातें करी कि एज ए कोच ही आपको गाइड कर सकता है, आपका मेटाबॉलिज्म क्या है, आपका लाइफ स्टाइल को आप कैसे बदलोगे। इसमें हमारी जो कम्युनिटी है, हमारा एनसीसी जो है, न्यूट्रिशन कोच एंड कम्युनिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है, जिसके बारे में सर ने और डिटेल में हमें समझाया। तो अभी हम कुछ फैमिली मेंबर से बात करेंगे जिन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया। पहले कुछ जानकारी नहीं थी मेटाबॉलिज्म के बारे में, अपनी फिटनेस के बारे में, ओवरवेट थे, अंडरवेट थे, और उन्होंने जब क्लब को ज्वाइन किया अपना लाइफ स्टाइल बदला, खान पीन की फूड हैबिट्स उन्होंने बदली, और एक अमेजिंग बदलाव उन्होंने यहाँ से लिया है। चाहे उन्होंने 1 किलो का वजन भी घटाया है, आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो भी लॉस किया है, वो अपना रिजल्ट कर सकते हैं। हम कुछ लोगों के अनुभव यहाँ पर शेयर कर लेने वाले हैं, जिससे हम जान पाएंगे कि क्या उनको नॉलेज था स्टार्टिंग में, और अभी वो कितना रिजल्ट यहाँ से ले चुके हैं। तो जबरदस्त तरीके से मोस्टली लोगों ने अपना रिजल्ट किया है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे बीच में है दिनेश सिरवी सर, मुझे दिख रहे हैं, दिनेश सर से हम बात करने वाले हैं। तो दिनेश सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कितने दिन पहले क्लब ज्वाइन किया, क्या इससे पहले बीएमआर के बारे में नॉलेज था जो आज आपको सर ने डिलीवर किया है, और क्या रिजल्ट सर आपने यहाँ से लिया। यस सर। पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ महेंद्र सिंह जी सर का, जो बहुत अच्छा सेशन था आज का। इसके अंदर जो मेटाबॉलिज्म का सबसे मेरा जो इस कम्युनिटी से पहले मेरे को नहीं पता था इसके बारे में, और आज शायद हो सकता है आनुवंशिक कारण, तो दादा का भी वेट ज्यादा था, फादर का भी वेट ज्यादा था, और मेरा भी ओवर वेट था। और मैंने इस कम्युनिटी को 6 महीने पहले ज्वाइन किया था जब मेरा वजन 124 किलो था। 124 किलो से मैंने 3 महीने के अंदर 15 किलो का रिजल्ट लिया, फिर आके मेरा स्टॉप हो गया। 3 महीने तक मेरा वजन बिल्कुल कम नहीं हुआ। तब मेरे कोच ने मुझे सजेस्ट किया कि आप अपने डाइट के अंदर हर्बल कंट्रोल और सेल एक्टिवेटर को ऐड कीजिए। तब मैंने सेल एक्टिवेटर और हर्बल कंट्रोल को जैसे ही ऐड किया और मेरी लाइफ स्टाइल में और भी बदलाव किया, धीरे 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 वो और पिछले 3 महीनों में ओवरऑल मेरा 7th मंथ के अंदर 24 किलो का रिजल्ट आया। क्या बात है, कांग्रेचुलेशन। आधी जर्नी मेरी पेंडिंग है अभी भी। बिल्कुल सर, बहुत जल्दी आप अपने आइडल गोल को अचीव करेंगे, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म का स्लो और फास्ट होना एक जर्नी का प्रोसेस है। लेकिन जब आपके पास कोच होता है तो कोच समय समय पर आपकी डाइट में, आपके न्यूट्रिशन के अंदर बदलाव करता है। जैसा दिनेश जी के साथ हुआ था, स्टार्टिंग में अच्छा फैट लॉस हुआ, 7-8 किलो 9 किलो फैट लॉस किया, लेकिन रुका, पेशेंस रखा, कोच ने इनको कुछ और न्यूट्रिशन एड ऑन करे, और अभी सर ने एक अच्छा रिजल्ट ले लिया। लेकिन अभी भी जर्नी बाकी है, और हमें आशा और विश्वास है कि आप बहुत जल्दी दिनेश जी अपने आइडल वेट को अचीव करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिनेश सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हमारे एक और पार्टिसिपेंट से, वो है हमारी जो सर ने एक मैम का नाम भी लिया था ड्यूरिंग हमारे सेशन। तो हम बात करने वाले हैं मौसम देवी मैम से।
मौसम देवी मैम के साथ भी स्टार्टिंग में चैलेंज आया था। मैम एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आप हम बताएंगे कि आपको स्टार्टिंग में क्या चैलेंज आया था और आप कहाँ से। यस, गुड मॉर्निंग सर। वेरी मैं गुड पहले मॉर्निंग। तो महेंद्र जी सर को थैंक यू बोलूंगी। अगर वो सर इतने मेरे को गाइडेंस नहीं करते तो आज मैं यहाँ नहीं बोल पाती। सर मैंने इस कमेटी के माध्यम से 32 किलो फैट लॉस किया है, और जैसे कि थायराइड था मेरे, और 3 महीने तक मेरे कोई रिजल्ट नहीं था, और ताकि बढ़ाई था। तो 3 महीने बाद में मेरे रिजल्ट चालू हुए सर, और आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रही हूँ सर। थैंक यू आपका सर। जो मेटाबॉलिज्म स्लो हुआ जब आपने स्टार्ट किया, वेट घटा, फिर सर ने क्या क्या बताया कि क्यों चैलेंज आ रहा है, क्या थायराइडिज्म है, क्या चैलेंज बताया था, फिर बाद में कितने दिन बाद वो चीजें बदली मैम आपकी, वो बताइए। सर जैसे सर आते थे, घर पे ही आते थे, और सर ने बहुत इसकी पूरी मेरी जांच करवाई पूरी। तो थायराइड, हाइपोथायराइड तो था ही मेरे साथ में, और बीपी भी थी सर, शुगर भी बॉर्डर लाइन पे आ चुका था। तो ये चैलेंज मेरे साथ में था। तो 3 महीने तक मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, और सर बार बार महीने में एक राउंड तो काटते थे सर, भरत जी सर, महेंद्र जी सर और विमल जी सर। और ऊपर भी सीनोरल से बात करके, और सर कोई भी जब भी प्रोडक्ट वो करते तो वो मेरे साथ ऐड करते, और मैं वही करती थी सर। अमेजिंग। मैम ने जैसा भी कोच ने का रोल बताया था, भी रोल मैम के साथ उन कोच ने किया है कि स्टार्टिंग में चैलेंज आया था, बाद में पता चला कि ये चैलेंज बढ़े हुए थायराइडिज्म की वजह से है। लेकिन जब न्यूट्रिशन में बदलाव किया तो मैम ने टोटल 35 kg फैट लॉस किया है। मैम का यदि हमारे क्लब के मेंबर्स का आफ्टर बिफोर हो तो वो भी आप शेयर करेंगे तो और ही इफेक्टिव तरीके से हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आपसे निवेदन है हमारे बैकएंड साइड से कि आप रिजल्ट भी शेयर कर दिया करें। थैंक यू। आगे हम एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करने वाले हैं, और बात हम लोग करेंगे हमारे बीच में है सुपर एक्साइटेड जो है मेंबर हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं, हमारे बीच में है, ओके, नरसीराम सैनी सर है। मुझे पता है कि सर ने बहुत एक अमेजिंग रिजल्ट लिया है, तो सर की जर्नी में 100% ये ऐसा चैलेंज आया होगा। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट करेंगे। नरसीराम सैनी सर। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। तो आपकी कैसी जर्नी रही, कहाँ चैलेंज आया, कोच ने कैसे गाइड किया उस समय? मेरे को सर 25 किलो कम करने के बाद में मेरा भी रुका था 2-3 महीने वजन, जी लेकिन विमल सर ने आके प्रोजेक्ट बढ़ाया, जैसे मल्टीविटामिन और सेल एक्टिवेटर, हर्बल कंट्रोल। मेरी बीपी लो रहती थी, जी। तो उन्होंने ये बढ़ाने के बाद में फिर वापस चालू हो गया। तो 9 महीने में 41 किलो फैट लॉस किया मैंने। क्या बात है, 9 महीने में 41 किलो, और सर का रिजल्ट भी हमारे सामने आ रहा है। हम लोग सर का आफ्टर बिफोर भी देखने वाले हैं, क्योंकि 41 किलो बहुत बड़ा नंबर होता है। ये सर का एक स्टार्टिंग का जो जब वजन ज्यादा था, वो फोटो देख सकते हैं सर की स्टोरी के अंदर दौरान हमने देखा था। ओ माय गॉड। OMG लिख सकते हो चैट बॉक्स में आप, और देन वाओ लिख सकते हैं। ये सर का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन है, और हम सर से अभी जस्ट लाइव बात भी कर रहे हैं। सर स्टार्टिंग में कितना वेट था आपका? मेरा वैसे 112 केजी था, लेकिन 105 केजी से मैंने चालू किया था इसमें। 105 से स्टार्ट किया, तो अभी कितना वेट है आपका अभी अब करेक्ट? 65 केजी है सर। क्या बात है, क्लैपिंग कर सकते हैं सर के लिए। और हमारे चैट बॉक्स में सर के लिए बधाई जरूर टाइप करेंगे, कांग्रेचुलेशन जरूर टाइप करेंगे। एक अलग ही मोटिवेशन यहाँ पर उनको मिलने वाला है। तो बहुत बहुत शुभकामना, बधाई आपको नरसीराम सर। आप भी, आपको भी लगता है कि बिना कोच के वो लॉस तो बहुत से लोग कर लेते हैं, बहुत से लोग मार्केट में हमें मिलते हैं तो बताते हैं कि भाई आपको डाइटिंग करना है, बहुत भागा दौड़ी करना है, लेकिन ये जो चैलेंज आएगा उसको तो एक एक्सपर्ट ही आपको डिटेल में बता सकता है कब कौन सी चीजों को आपको बदलाव करना होगा। बहुत बहुत शुभकामना, बधाई नरसीराम सर। अमेजिंग 41 किलो का रिजल्ट सर आपने लिया है। नेक्स्ट बात करेंगे, कुछ हमारे ऐसे फैमिली मेंबर हैं जिनका वेट ज्यादा तो नहीं था, और फिर भी ठीक था, लेकिन चैलेंज फिर भी थे ओवरवेट की वजह से। तो हम बात करने वाले हमारे सीनियर वेलनेस कोच तेजिंदर पाल सिंह सर से, चन्नी सर से हम लोग बात करेंगे कि सर के साथ क्या चैलेंज आया था जब सर ने स्टार्ट करा जर्नी। यस सर, अपने आप कन्वर्ट मैं कर। तो सर एक बात ये कहना चाहता था, अभी जैसे आपने हैंड रेस करवाया तो मैं बड़ा हैरान था, 40-45 लोगों ने हैंड रेस किया, जबकि मेरे को ये लगता है 90% या 95% लोग मेटाबॉलिज्म जानते नहीं थे। अब ठीक है, उनको इस बारे में आज डिटेल पता लगी है। बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में हम सोचते नहीं थे।
और जहाँ तक रिजल्ट की बात है, मेरे तो जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं खुद देखता हूँ, जब मेरे को लगता है भी ऐसा भी होता है कि 18 साल पहले एक व्यक्ति इस तरह से था, आई थिंक शेयर होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो 18 साल पहले और आज में बहुत फर्क पड़ा है। कुछ टेक्निकल रीजन लग रहा है, आई थिंक, है ना? ये आया फुट आया था क्या नहीं, अभी रिजल्ट में? नहीं आया था सर। ओके, एक बार मैं ट्राई कर लेता हूँ। ये हाँ, देखिए, कर लिए, ट्राई मतलब कर लिए। 18 साल का फर्क जो है ना, मेरे को यस तो सर, मेरी लाइफ चेंज हुई है। ये और बहुत मेटाबॉलिज्म के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, दबा के खाते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो ये एजुकेशन जो है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो हमारे अपलाइन ने बहुत अच्छी तरह शुरू किया है। मेरा खुद का रिजल्ट आने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूँ, जो 18 साल पहले मेरे में एनर्जी नहीं थी, वो आज है उससे बेटर। क्या बात और है। 13 किलो वजन कम किया मैंने। अगेन सर, एक बार अपना आप प्रोफाइल बताएंगे सर, क्योंकि हम वो बहुत से लोगों ने फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो आपका फोटो, यस। क्योंकि ये 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 नई अभी नॉलेज आ रहा था। है। जो कैलोरी बहुत ज्यादा होता है देखने 18 साल से। का अंतर है ये। 18 अभी साल का आज अंतर बहुत। प्रेजेंट में एज कितना है और स्टार्टिंग में एज कितनी जब का फोटो आप दिखा रहे हो सर सर? 50, ये न्यूट्रिशन मैंने 53 पे शुरू किया था, जी। और अभी मेरी 60 प्लस है। 61 चल रहा है। क्या मतलब बात। जैसे मैं बोलता हूँ, सठिया नहीं हूँ, 60 के ठाठ एंजॉय कर रहा हूँ। बिल्कुल 60 के ठाट एंजॉय कर रहे हैं। वो सर ने अपना फोटो दिखाया भी है, काफी जबरदस्त एनर्जी इंप्रूव सर ने करी है। और Yes, लगते ही नहीं 60 साल के हैं सर आप, बहुत कम एज के लगते हैं, वो नंबर है एज का। बाकी yes, sir। बहुत सारी चीजें आपने बदली हैं, बहुत बहुत एक तो सर धन्यवाद। एक तो लोग कहते हैं लगते नहीं है, लगना भी अलग होता है, लगना नहीं चाहिए, मगर अपने आप में जो फीलिंग होती है फीलिंग। वो आदमी वही बता सकता है जो जिसने ये एनर्जी प्राप्त की होती है। राइट। बहुत तो बहुत जबरदस्त शुभकामनाएं, है। बधाई सर आपको एक अमेजिंग बदलाव के लिए। सर ने स्टोरी अपनी बताई हमें। और नेक्स्ट एक और हमारे फैमिली मेंबर से बात करने वाले हैं। समय हो चुका है, पर फिर भी हम 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे आज के सेशन से। और जो सुपर एक्साइटेड है, जिसका ज्यादा चैलेंज आया था वेट लॉस की जर्नी में, वो अपने इस प्रकार से भी रिजेंट करेंगे, जिससे हमें लगेगा कि नहीं, आपको चैलेंज ज्यादा था, कोच ने आपको प्रॉपरली गाइड किया। तो हमारे बीच में है अवधेश कुमार शर्मा सर, से हम लोग बात करने वाले हैं। अवधेश सर ने क्या रिजल्ट यहाँ से लिया है। एक बार सर अपने आप को अनम्यूट करेंगे और आप हमें बताएंगे कि आपका वेट रुका था क्या स्टार्टिंग में, क्या और कोच ने क्या चेंजेस किए थे। सर राधे राधे। राधे राधे सर। राधे राधे सर। सर सबसे पहले तो मैं महेंद्र चौहान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी साइड में, मेडिकल साइड में, अपनी साइड से हट करके और मेडिकल साइड में इस तरह की जो ये बनाया है मेटाबॉलिज्म का जो है हिंदी में, वेरी वेरी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई साहब को, हृदय से बधाई। और उसके बाद में मेटाबॉलिज्म के बारे में हम क्या जाने, हमें कोई पता नहीं था। आज साहब ने बताया है, उससे हमें बहुत ज्ञान हुआ है। मेरा वेट जो है मतलब 3 महीने बाद में बढ़ना बंद हो गया, 10 किलो कम हुआ था, उसके बाद में बंद हो गया। फिर आप मेरे कोच हैं, विजय लक्ष्मी जी कोच हैं, दोनों ने ढांढस बंधाया। मैं थोड़ा साहब ने बताया ना, शारीरिक गतिविधि पे ही डिपेंड करता है। एक्सरसाइज थोड़ी सी हाई की, कंटिन्यूस की, अच्छा करना शुरू किया, तो मन लगा के करना शुरू किया, और कुछ न्यूट्रिशन भी जो आपने बढ़ाए थे, उससे बाद में ही अगले जो है 6 महीने बाद में 7 किलो वजन कम हुआ था। जो ये मेरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। बिल्कुल तो सर। ये 7 किलो वजन जो है 6 महीने अटका रहा, उसके बाद शुरू हुआ था। कैसे ढांढस बताया था सर आपको आपके कोच ने, और क्या कुछ एड ऑन किए, कुछ नए कोच ने ये nutrition? कहा था, आप जो है निश्चिंत रहो, जरूर कम होगा, जरूर कम होगा, आप कंटिन्यू रहो। कंटिन्यू के लिए जो उन्होंने कहा था। और वे पहले क्या है, मेरे जो है 2 बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो चुका है, घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है ना, इसलिए जो है एक्सरसाइज थोड़ी हल्की होती थी। तो मैं मन लगा करके और थोड़ा, जैसे 20 बार करता था उसको 30 बार स्टार्ट किया, 10 बार करता था उसको 15 बार स्टार्ट किया। एक्सपर्ट जो करवाता है उसके बराबर नहीं कर पाता था, और मैं अभी कर नहीं पाता, लेकिन कुछ करता। बहुत बहुत बधाई इस सर आपको एक अमेजिंग सर बदलाव के लिए। अभी एज कितना है सर आपका, कितनी एज है सर आपकी? 73 कंप्लीट हो गए। क्या बात है। 73 एज के अंदर सर ने आज से 1-1.5-2 महीने पहले डिसाइड किया क्लब को ज्वाइन करना। चैलेंज आए, लेकिन क्लब और अपने कोच पर बिलीव था, क्योंकि ये फिटनेस जर्नी में उतार चढ़ाव आएंगे, उस समय पेशेंस। और आज का जो टॉपिक, आज का जो हमारा अफर्मेशन था, उसमें बताया गया कि यदि आपकी प्रोसेस स्लो है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं आ रहे हैं। आपको नेवर गिव अप का एटीट्यूड रखना होगा। पॉजिटिव यदि आपका एटीट्यूड हुआ, तो चीजें आपकी हो सकता है समय लेंगी, लेकिन बदलेंगी 100%, जैसा कि बहुत से लोगों ने अपने अनुभव से हमें बताया। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सर आपको एक अमेजिंग बदलाव के लिए।
लास्ट रिजल्ट और मैं लेने वाला हूं। अब मैं उन्हीं का रिजल्ट लूंगा जो और सुपर एक्साइटेड इस प्रकार से बताएंगे सर। मुझे मुझे तो मेरा तो नंबर ले लीजिएगा सर आप। तो हम बात करने वाले हैं एक और फैमिली मेंबर से। ओके, एक्साइटेड कोई भी नहीं है? बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने बारे में बताने वाले हैं। तो लास्ट रिजल्ट में लेने वाला हूँ रमेश सैनी सर का। रमेश सर एक बार अपने आप को अनम्यूट अनम्यूट करिएगा और आप हम बताएंगे आपको भी स्टार्टिंग में आपने कितना वेट लॉस किया है और क्या रिजल्ट सर आपने हासिल किए। अनम्यूट करेंगे सर एक बार अपने आप को। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग रमेश सर। सर जी मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, मेरे को अभी भी आ रही है। मेरा मेटाबॉलिज्म इतना स्लो है कि स्टार्टिंग मेरा 20 kg फैट लॉस हुआ फास्ट एकदम, 5 kg पर मंथ के। और अब तो इतना है कि जैसे अटक अटक के चलता है, बिल्कुल स्लो स्लो। कभी अटकता है, कभी चलता है, कभी मतलब रुक रुक के चल रहा है। अभी अभी मेरा अपने मैंने 45 kg फैट लॉस किया अभी तक। अगेन बताइए कितना केजी लॉस किया है? सर 45 kg फैट लॉस किया है और 10 kg अभी पेंडिंग है। क्या बात है सर। का फोटो हो तो जरूर दिखाइएगा। ये 45 किलो लीजिए सर, बहुत बड़ा फोटो देखिए क्या सर, देख सकते हैं सर। का देख फोटो भी लीजिए। हमारे सामने आ चुका है। बहुत अमेजिंग बदलाव सर ने हासिल किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और बहुत जल्दी आपके कोच और थोड़ा पेशेंस आप रखेंगे चीजें बदलेंगे सर क्योंकि मैं बराबर पैसेंस पे रखा हूँ, मेरे को मालूम है मेरा बहुत स्लो होता है, कभी होता है जैसे एक वायर होता है ना, कभी टचिंग होगा, स्पार्किंग होगा, कभी उसी तरीके से मेरा चल रहा है। बहुत ज्यादा फैट था मेरा, मतलब अभी 10 kg और बाकी है। ग्रेट सर। बहुत जल्दी आप अपने आइडल गोल को अचीव करेंगे। बस आप लगातार बने रहें। पेशेंस ऑलरेडी रख रहे हैं आप, और भी रखना होगा क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा चैलेंज आपको आएगा। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आज के टॉपिक के लिए। अगेन महेंद्र सर के लिए जबरदस्त तरीके से बधाई कि सर ने आज बहुत अमेजिंग तो पीपीटी बनाई है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत से हमारे फैमिली मेंबर क्वेश्चन करते हैं सर हिंदी में बनाया करो, अंग्रेजी में समझ में नहीं आता। हम स्क्रीनशॉट ले भी लेते हैं तो बाद में उनको समझ नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। तो सर के लिए अगेन क्लैपिंग कि आपने बहुत मेहनत करी होगी इसके पीछे। और बहुत अच्छे टॉपिक को सर ने आज WLP के अंदर इसको बताया है। और हम लोग बहुत सारे लकी हैं कि आज के सेशन को हम लोग के अंदर पार्ट थे, लगातार सीख रहे हैं और लगातार हेल्थ को, अपनी वेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने का वर्क कर रहे हैं। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करने वाले हैं। अगेन सर के लिए बहुत सारी क्लैपिंग्स आ रही हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। तो लास्ट में जाने से पहले मैं सभी को अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजने वाला हूं। आप सभी अनम्यूट करके सर को बधाई देंगे, थैंक यू बोलेंगे सर के लिए। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। भैया। किसी का भी प्लस कोई कर दे, कोई भी उसका